गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक बी हाइव का सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे। इस साउंड ऑफ म्यूज़िक लेसन में दो पार्ट्स हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। तो हम एक एक करके पार्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर बाद में लिखेंगे। तो पार्ट वन हम स्टार्ट करते हैं आज। और ये जो लेसन है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ये डेबोरा काउली द्वारा लिखा गया है। और पार्ट वन स्टोरी है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक लड़की है एवलिन ग्लेनी जो साउंड को, आवाज़ को सुनती है बिना कानों से सुने हुए। है ना कुछ अजीब सी चीज़? हाँ, लेकिन ये एक सत्य घटना पर आधारित है और इसीलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने लायक है और बहुत ही प्रेरणादायक है ये कहानी। तो इसमें क्या चीज़ है, हम इसको आगे जानते हैं। एवलिन ग्लेनी एक बच्ची है जिसको 11 साल की उम्र में ही ये पता चल गया था कि वो पूरी तरह से अब सुनने की क्षमता खो चुकी है, उसके कानों की सुनने की क्षमता चली गई थी। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि क्या उसके बारे में खास है ना। कहा जाता है कि गॉड या ईश्वर जब हमसे कुछ छीन लेता है तो उसके बदले में कुछ और अच्छी चीज़ हमको दे देता है ना। हम जो चीज़ अपने कानों से सुनते हैं, आवाज़ को, संगीत को, म्यूज़िक को, एवलिन ग्लेनी उसको कानों से ना सुनकर उसको अपने शरीर से फील करती थी। शरीर के अलग अलग भागों से वो आवाज़ की वाइब्रेशन को एहसास में लेती थी, महसूस करती थी। तो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से वो साउंड को समझती थी, क्योंकि हम तो कान से सुनते हैं, वो पूरे शरीर से उसका एहसास करती थी। और उसकी यही डिसेबिलिटी कि वो कानों से सुन नहीं सकती को उसने अपनी ताकत बनाया और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर, ऊंचाई पर पहुंच गई। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और ये बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा पाठ है और इसको समझते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर ट्रेन का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भीड़ जो है वो कुछ धक्का मुक्की कर रही है। क्यों? ताकि वो ट्रेन में अपनी जगह पा सके, ट्रेन आने वाली है। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. एक पतली दुबली सी लड़की जो है तो 17 साल की, लेकिन अपनी उम्र से कम ही दिखती है, 17 साल की दिखती नहीं है क्योंकि पतली दुबली सी है। वो उस प्लेटफॉर्म पर वो भी खड़ी है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। अंदर से उसके अंदर नर्वस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। और घबराहट के साथ ही उसके अंदर एक्साइटमेंट भी बहुत है, उत्सुकता भी बहुत है। और वो फील कर सकती है ट्रेन का आना अपनी तरफ। सुन तो नहीं सकती कि ट्रेन की आवाज़, लेकिन ट्रेन जब आती है तो बहुत सारे कंपन होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा होकर गुजरते हैं, तो वो उसको फील कर सकती थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. और ये जो बच्ची है, ये इसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संगीत सिखाने की एक संस्था है। वहाँ पर इसका पहला दिन था ऑडिशन का। और वो लड़की एक टीनेजर थी। टीनेजर का मतलब जो अभी वयस्क नहीं हुई है, जैसे 16-17 साल की उम्र जो होती है टीनेजर की होती है, तो उसी प्रकार की उसी लड़की, वैसी ही वो उसी उम्र में लड़की थी और वो काफ़ी घबराई हुई थी। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म का मतलब वो लड़की स्कॉटलैंड की निवासी थी। और वो कहाँ गई थी? वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, वहाँ पर गई थी। स्कॉटलैंड और लंदन दोनों ग्रेट ब्रिटेन में ही आते हैं, लेकिन दोनों देश अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये लड़की स्कॉटलैंड के गांव की है और काफ़ी घबराई हुई थी जब इसका पहला दिन था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन वो जो बच्ची थी, वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब एक संगीतज्ञ बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाली लड़की थी। उसको संगीतज्ञ बनना था, बहुत बड़ा संगीतज्ञ बनना था। तो ऐसी लड़की थी, वो ये सारे डर उसके आगे बहुत छोटे थे, क्योंकि उसका जो चैलेंज था वो आम लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ा था।
और जो लोग संगीतज्ञ बनना चाहते थे उनसे कहीं ज़्यादा चैलेंज इसका बड़ा था। क्यों? क्योंकि ये जो बच्ची थी, शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। ये बच्ची पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से बहरी थी। डेफ माने जो सुन ना सके। तो इस लड़की की लगभग पूरी तरह से जो सुनने की क्षमता थी वो समाप्त हो चुकी थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी जो थी, इसका जो सुनने की क्षमता जो इसका समाप्त हुई है वो धीरे धीरे करके समाप्त हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उसकी जो माँ है उसने पहली बार ये चीज़ नोटिस करी, उसको याद था कि पहली बार उसने तब ये चीज़ इस बात पर ध्यान दिया कि उसकी सुनने में कोई दिक्कत है जब वो बच्ची 8 साल की थी और वो अपने पियानो को बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी hadn't heard, says Isabel Glennie। और एवलिन ग्लेनी की माँ का नाम है इज़ाबेल ग्लेनी। उसने कहा कि जब पियानो बजाने के लिए उसको बुलाया गया, उसका नाम पुकारा गया, शी डिडंट मूव, वो हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडेंट हर्ड। और मुझे ऐसा लगा कि शायद उसने अपना नाम सुना ही नहीं। थोड़ा सा अजीब सा लगा उसको कि इतनी ज़ोर से नाम पुकारा गया था, फिर भी उस बच्ची ने सुना क्यों नहीं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। और कुछ समय तक जो एवलिन थी उसने अपनी जो इस बहरेपन को, जो कि धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी में आ रहा था, बढ़ता जा रहा था, उसके कानों की सुनने की क्षमता घटती चली जा रही थी, इसको कुछ समय तक अपने दोस्तों और अपने टीचर से तो छुपा के रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे 11 वर्ष की हुई, उसके जो मार्क्स थे स्कूल में वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होते चले गए, मतलब गिरते चले गए, ख़राब होते चले गए उसके मार्क्स। और उसकी जो प्रधानाचार्य थी उन्होंने अर्ज करने का मतलब है उन्होंने फोर्स किया एवलिन के पेरेंट्स को कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर को अच्छे से उसका इलाज कराए, कुछ इसमें दिक्कत है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और तभी ये पता चला उसी इलाज के दौरान उसके पेरेंट्स को कि उसकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत बुरी तरह से एक नस के डैमेज होने के कारण ख़राब होती चली जा रही है। मतलब उसकी कोई नस थी, कोई नर्वस सिस्टम था उसका सुनने वाला, जो कि डैमेज हो रहा था धीरे धीरे, जिसकी वजह से उसकी सुनने की जो क्षमता थी वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। और एवलिन ग्लेनी के माता पिता को ये सलाह दी गई कि एवलिन को अब हियरिंग एड्स लगाए जाएंगे। हियरिंग एड्स मतलब ऐसी मशीन जो कान में लगती है और जो लोग नहीं सुन पाते उनको वो आवाज़ बढ़ाकर उनके कानों में डालती है ताकि वो लोग सुन सकें। थोड़ी कमज़ोर आवाज़ को भी बड़ा करके देती है ना, सुनने की जो क्षमता बढ़ाने वाली जो मशीन होती है हियरिंग एड। आप लोगों ने शायद देखा हो कि कई लोगों के कानों पर वो मशीन लगी हुई होती है जो ठीक से सुन नहीं पाते। तो ये हियरिंग एड उसको लगाने की सलाह दी गई उसके पेरेंट्स को। और ये कहा गया सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ कि इस बच्ची को अब ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जहाँ पर इसी के प्रकार के अन्य बच्चे पढ़ रहे हों जिनको सुनने में दिक्कत हो या जो पूर्ण रूप से बधिर हो चुके हों। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। और एवलिन कहती है कि ये सुनकर अचानक से सब कुछ काला हो गया, अचानक से सब कुछ अंधकारमय हो गया। एक बच्ची जो बहुत महत्वाकांक्षी थी, जो नॉर्मल स्कूल में जा रही थी, अचानक कह दिया जाए कि अब तुम दूसरे स्कूल में जाओगी या अब तुम्हारे सुनने की क्षमता चली गई है, तो उसके लिए सब कुछ निराशापूर्वक हो जाता है। तो ऐसा ही एवलिन के साथ भी हुआ। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। डिटरमिन्ड यानी दृढ़ निश्चय कर लेना, संकल्प ले लेना कि वो एक जो आम सामान्य जीवन है वैसा ही जिएगी और
म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, उसको हमेशा बनाकर रखेगी, उसको हमेशा अनुसरण करेगी। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने ध्यान दिया कि एक लड़की एक ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है। ज़ाइलोफ़ोन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाया जाता है और बहुत सारा उसमें बढ़िया संगीत धुन उसमें से निकलता है। आप लोग ज़ाइलोफ़ोन को गूगल भी कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उसकी फ़ोटो कैसी होती है और वो किस प्रकार से बजता है। तो उसने नोटिस किया कि एक लड़की जो है वो ज़ाइलोफ़ोन बजा रही है और उसने डिसाइड किया, एवलिन ग्लेनी ने, कि वो भी उसको बजाना चाहती है, वो भी उसको बजाना, उसको इच्छा हो रही थी कि बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। और उसके अधिकतर टीचरों ने उसको हतोत्साहित किया क्योंकि वो समझते थे ये लड़की तो सुन नहीं सकती, तो ये म्यूज़िक कैसे बजाएगी, तो वो बहुत उसको हतोत्साहित करते थे। लेकिन एक व्यक्ति था, रॉन फॉर्ब्स, ये एक परकशनिस्ट था। परकशनिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ संगीत जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजा सकने में माहिर हो। ऐसे वाद्य यंत्र, परकशनिस्ट वाले वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको चोट या मार कर या टक्कर के साथ बजाया जा सकता है। जैसे ड्रम, ड्रम में हम चोट करते हैं तो वो बजता है ना, तो वो परकशनिस्ट होता है। जैसे ज़ाइलोफ़ोन भी चोट करने से बजता है, तो ये परकशन, ये जो है परकशन इंस्ट्रूमेंट कहलाए जाते हैं। तो रॉन फॉर्ब्स भी एक परकशनिस्ट था। उसने उस एवलिन ग्लेनी के अंदर उसकी क्षमता को पहचान लिया, उसके पोटेंशियल को, उसकी ताकत को, दृढ़ इच्छा को उसने पहचान लिया। He began by tuning two large drums to different notes। और उसने एवलिन ग्लेनी की मदद करने के लिए शुरुआत में दो जो बड़े ड्रम होते हैं उनको अलग अलग नोट्स पर, अलग अलग ताल पर उनको फिक्स किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और वो कहता था कि अपने कानों से मत सुनो, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो इसकी धुन। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य प्रकार का कोई और ज़रिया, कोई और तरीका ढूंढो कि इसकी आवाज़ तुम तक पहुंच सके। कानों से मत सुनो क्योंकि कान तो उसके डैमेज हैं, कान तो वो लड़की के ठीक नहीं है। तो वो कहता था कि कोई अन्य तरीका ढूंढो कि इसकी आवाज़ तुम तक पहुंच सके। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। और एवलिन कहती है कि अचानक से मुझे ये एहसास हुआ कि जो दो ड्रम उसने सेट किए थे उसमें जो हायर ड्रम था, जो ऊंची लय पर उसने फिक्स किया था, उसको मैं कमर के ऊपर के अपने शरीर के हिस्से से उसको उस साउंड का एहसास कर रही थी। एंड द लोअर वन, और जो कम आवाज़, कम पिच पर उसने सेट किया था रॉन फॉर्ब्स ने, उस आवाज़ को मैं कमर के नीचे के भाग से उस संगीत को अपने शरीर में ग्रहण कर रही थी, फील कर रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और जो फॉर्ब्स था उसने ये एक्सरसाइज अपनी रिपीट करी और इसी एक्सरसाइज को उसने जारी रखा और जल्दी ही एवलिन ने ये भांप लिया था, ये उसने पहचान लिया था कि वो जो संगीत है उसको भिन्न भिन्न अपने शरीर के अंगों से उसका एहसास वो कर सकती है, ये वो जान गई थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। और उसने कहा, एवलिन ग्लेनी ने, कि मैं सीख गई थी अपने शरीर के भागों से इन संगीत को कैसे इसकी अनुभूति की जाए, कैसे इसका एहसास किया जाए, इसके वाइब्रेशंस का। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और उसके बाद जो कुछ भी रहा वो उसकी कठिन मेहनत का नतीजा था, उसके बहुत ही डिटरमाइन होने का मतलब दृढ़ संकल्पित होने का और हार्डवर्क करने का, कठिन परिश्रम करने का ही नतीजा उसका रहा। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उसके बाद एवलिन ग्लेनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और उसने पूरे यूनाइटेड किंगडम का मतलब है पूरा ग्रेट ब्रिटेन, है ना, उसका उसने जो है टूर किया
एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा समझते हैं ना आप, जिसमें कई सारे लोग म्यूज़िक वाले होते हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई ऑक्टोपैड बजाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिंगर्स भी होते हैं, जैसे माता की चौकिया वगैरह में हम लोग देखते हैं, नाटक नौटंकी में ऑर्केस्ट्रा बुलाए जाते हैं। तो एक ऐसे ही बैंड के साथ उसने ट्रैवल किया, यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। और जब वो 16 साल की हुई, बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल की थी तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी, संगीत में ही वो अपने नाम कमाएगी और आगे बढ़ेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में उसने अपना ऑडिशन दिया, ऑडिशन का मतलब समझते हैं ना, जब उसको टेस्ट किया गया कि ये इस इंडस्ट्री में या ये इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लायक है या नहीं, तो वो उसको ऑडिशन कहते हैं। तो ऑडिशन दिया तो उसने उस एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा स्कोर प्राप्त किया था अब तक। किसी व्यक्ति ने इतना स्कोर प्राप्त नहीं किया, और सोचिए तब जबकि वो लड़की सुन नहीं सकती थी, तो सबसे ज़्यादा स्कोर उसने उस ऑडिशन में प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस, और धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रा का तो काम जो कर रही थी उससे धीरे धीरे करके वो सोलो परफॉर्मेंस की ओर बढ़ती चलेगी। सोलो मतलब अकेले, सिंगल परफॉर्म करना, अकेले अब वो परफॉर्म करती थी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसने जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक से 3 साल का जो 3 वर्षों का जो कोर्स किया, उसमें उसने अंत तक आते आते जो सर्वोच्च अवार्ड होते थे वो सारे उसने अपने नाम कर लिए थे, सब पर कब्जा जमा लिया था उसने। एंड फॉर दिस एवलिन वोंट्स एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इसके लिए उसके अंदर कोई प्राउड वाली, कोई घमंड वाली बातें भी नहीं थी कि ये उसके लिए कोई बहुत ही बड़ा कोई अचीवमेंट हो, बहुत ही बड़ी उपलब्धि हो, ऐसा भी उसने कभी अपने लिए नहीं स्वीकार किया। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। उसका कहना था कि अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और आपको ये मालूम है कि आपकी मंजिल कहाँ है, आप उसी रास्ते पर हैं, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। और एक ऐसा व्यक्तित्व वो बन गई थी जो मल्टी परकशनिस्ट था। मल्टी परकशनिस्ट मतलब वो लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट, 1000 संगीत के वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हो चुकी थी। और उसके इंटरनेशनल स्केड्यूल मतलब उसके इंटरनेशनल जो शोज़ होते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होती थी उसमें, और वो ये सब करते हुए इसके टॉप पर पहुंच चुकी थी, सर्वोच्च स्थान उसने प्राप्त कर लिया था। सोचिए एक ऐसी व्यक्ति, एक ऐसी बच्ची जिसने अपनी 11 वर्ष की उम्र में ही सुनने की क्षमता खो दी हो, वो टॉप की म्यूज़िशियन बन गई थी और 1000 से ज़्यादा वाद्य यंत्र में वो माहिर हो चुकी थी, एक्सपर्ट बन गई थी, और टॉप की पोजीशन पर उसने अपना नाम लिख दिया था। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।